गुनगुन चिड़िया की जंगल में एक चाय की दुकान थी। उन दिनों जंगल में कोई और दुकान नहीं थी। आओ आओ गर्मा गर्म चाय पियो, कौवा बेटा चाय पियो गर्मा गर्म, और आलस को भगाओ। गुनगुन मौसी, मेरा आलस तो भागा हुआ है, तभी तो यहाँ तक आया हूँ। वो क्या है ना, कल रात को मेरे सिलेंडर का गैस खत्म हो गया था, इसीलिए सुबह जब तक चाय ना पीऊं दिन की शुरुआत ही नहीं होती और मन बुझा बुझा सा रहता है। हाँ हाँ, मेरे होते हुए चाय पीने की कोई चिंता नहीं। आज तुम मेरे हाथ की चाय पियो। अरे अरे मौसी, चाय तो बहुत गर्म है। वैसे मौसी, आज मेरी मजबूरी थी, पर चाय उतनी अच्छी नहीं बनी थी। काम चलाओ ठीक ही था। क्या बात कर रहे हो कौवा बेटा, मेरी चाय तो सबसे फेमस है, तभी तो एक दिन में इतने सारे पक्षी मेरी दुकान पर चाय पीने आते हैं। अरे जाओ जाओ, तुम कल के बच्चे मेरी चाय को नाम रखोगे। उसके बाद गुनगुन मौसी कौवे को 2 बिस्किट लाकर देती है। ये लो कौवा बेटा, मैं चाय के साथ बिस्किट देना भूल गई थी। पर गुनगुन मौसी, मैंने तो सिर्फ चाय ही मांगी थी, बिस्किट थोड़ी ना मांगे थे। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, पर मैं चाय के साथ बिस्किट फ्री में देती हूँ। शुक्रिया मौसी। गुनगुन मौसी कौवे को बिस्किट देने के बहाने से कौवे के पैसे चुरा लेती है। लाओ लाओ बेटा, अब बैठे ही रहोगे, जल्दी से चाय के पैसे दे दो। हाँ हाँ देता हूँ मौसी। कितने की चाय थी? मात्र 10 रुपये की। कौवा जैसे ही पैसे ढूंढता है, पर उसको पैसे नहीं मिलते। पैसे? मेरे पैसे कहाँ गए? क्या हुआ बेटा, मैंने तुमसे पैसे मांगे, पर तुम नाच क्यों रहे हो? अरे गुनगुन मौसी, बगैर गाने के मैं क्यों नाचूंगा? पता नहीं मेरे पैसे नहीं मिल रहे। मैं तो घर से लेकर ही आया था, पता नहीं मेरे पैसे कहाँ चले गए। कोई बात नहीं, बाद में दे देना, पर देना जरूर। हाँ हाँ मौसी, जरूर, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा। कालू कौवे के आज पैसे खो गए थे, इसीलिए कालू कौवा परेशान हो रहा था। परेशान मत हो कालू, तुम घर पर जाकर ढूंढना, हो सकता है घर पर ही हो पैसे। हाँ, मैं एक बार घर पर जरूर ढूंढूंगा। पर गुनगुन मौसी बाद में पैसे लेने के लिए मान गई। हाँ कालू, गुनगुन मौसी तो अपने ही जंगल की है। बंटी बेटा, इतनी दूर से सफर करके आए हैं, मेरे तो थकान के मारे नींद आ रही है। चल कहीं पर एक एक कप चाय पीते हैं। ठीक है माँ, आप यहीं पर रुको, मैं पता लगवा कर आता हूँ कि आसपास कहीं पर चाय की दुकान है या नहीं। सर जी, यहाँ कहीं पर आसपास चाय बनती है क्या? हाँ बिल्कुल, आप यहाँ से सीधे चले जाइए, थोड़ी दूर एक चाय की दुकान मिलेगी आपको, गुनगुन मौसी चाय वाली के नाम से। दोनों माँ बेटे गुनगुन की दुकान पर चाय पीने चले जाते हैं। आओ आओ, इस जंगल में पहले नहीं देखा आप लोगों को, लगता है कहीं दूर से आए हो। जी हाँ आंटी जी, हम लोग शहर से आए हैं और दूसरे जंगल को अपनी नानी के घर को जा रहे हैं। लोग मुझे गुनगुन मौसी कहकर बुलाते हैं, तो बताओ लगा दूं एक एक कड़क चाय? हाँ गुनगुन मौसी, एक एक कड़क और गर्मा गर्म चाय लगा दो। चाय के साथ और क्या क्या बनता है? पकौड़े हैं तो वो भी लगा दो। अरे बेटा, कहाँ पकौड़े? इन बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत कहाँ कि पकौड़े भी बनाऊं? गुनगुन मौसी उन दोनों के लिए एक एक कप चाय लगा देती है। पहले जब मैं जवान हुआ करती थी, पकौड़े, समोसे और जलेबी भी बनाती थी। अब तो चाय ही बन जाए तो काफी है, अपनी रोजी रोटी चल जाती है। लगता है आप चाय में चीनी डालना भूल गए गुनगुन मौसी। माफ करना बेटा, मैं अभी चीनी डाल देती हूँ। क्या करूँ, इस बुढ़ापे में भूलने की बीमारी भी अजीब है। गुनगुन मौसी बहुत शातिर थी, वो ये सब कुछ जानबूझकर करती थी। चाय में चीनी डालने के बहाने से वो उन लोगों के सारे पैसे निकाल देती है।
गुनगुन मौसी, कितने रुपये हुए आपके? बेटा, मेरे वहाँ चाय 30 रुपये की गिलास मिलती है, आपके हो गए 30-60 रुपये। इतनी महंगी चाय? इस चाय में तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो इतनी महंगी हो। अरे तुम क्या जानो, तुम तो शहर से आए हो। हमारे जंगल में चाय पत्ती और दूध कितनी महंगी मिलती है, अब चाय सस्ती कहाँ से मिलेगी? अच्छा ठीक है मौसी, गुस्सा क्यों होते हो? मैं अभी आपके पैसे दे देता हूँ। बंटी जैसे ही पैसे निकालने के लिए अपना पंख आगे बढ़ाता है, पर उसे कहीं पर भी पैसे नहीं मिलते। मेरे पैसे कहाँ चले गए? माँ, हमारे सारे पैसे पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अच्छे से ढूंढ ले बेटा, बैग में ही तो रखे थे, कहाँ जाएंगे? मैंने सब जगहों पर ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिल रहे। गुनगुन मौसी, हमारे पास अभी कोई पैसे नहीं, लगता है दूर के सफर में कहीं पर गिर गए। अब पैसे गिरकर खो गए, इसमें कौन क्या कर सकता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा भी। पर मुझे कुछ तो देकर जाओ, मेरे मन में भी नहीं रहेगा कि किसी का मेरी दुकान पर उधार था। समझ रहे हो ना बेटा? अब क्या करें, दुकानदारी होती ही ऐसी चीज है। मौसी, आप ही बताओ कि मैं आपको क्या दूं? अरे शहर से मिठाई तो लाए ही होगे, मुझे उसमें से आधी मिठाई दे दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। दोनों माँ बेटे गुनगुन मौसी को मिठाई देकर वहाँ से चले जाते हैं। आहा, क्या खुशबू आ रही है मिठाई से, घर जाकर बच्चों के साथ खाऊंगी। जब भी मैं गुनगुन मौसी की दुकान पर चाय पीने जाता हूँ तभी मेरे पैसे गायब होते हैं। हाँ मीनू चिड़िया, मुझे भी अब गुनगुन मौसी पर शक होने लगा है कि वही हमारे पैसों को चुराती है, तभी तो हर बार बाद में पैसे लेने को मान जाती है। नहीं नहीं कालू कौवे और मिट्ठू तोते, गुनगुन मौसी ऐसा नहीं कर सकती, वो कितनी बूढ़ी हैं और वो बूढ़ी होकर ऐसा करेंगी। पैसे तो बहुत बार मेरे भी खोए हैं, फिर भी मैं नहीं मान सकती कि वो ऐसा करेंगी। मीनू चिड़िया, तुम्हें नहीं मानना है तो मत मानो, हमारा शक तो पक्का है। जब तुम अपनी आंखों से गुनगुन मौसी को पैसे चुराते हुए देख लोगे तब तो तुम्हें भी मानना ही पड़ेगा। हमारे जंगल के पक्षियों के साथ इतना गलत हो रहा है और सबकी एक ही शिकायत होती है कि जब भी गुनगुन मौसी के वहाँ हम चाय पीने जाते हैं तो हमारे पैसे खो जाते हैं। ये सब सुनने के बाद भी तुम्हें उस चोरनी पर विश्वास है? तो फिर मिट्ठू तोते, अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें जिससे ये साबित हो जाए कि गुनगुन मौसी चोर है या नहीं। मीनू चिड़िया और कालू कौवा, हम तीनों कल गुनगुन मौसी की दुकान पर जाएंगे और हम में से वहाँ कोई भी पैसे लेकर के नहीं जाएगा। अगले दिन वे तीनों ऐसा ही करते हैं, गुनगुन मौसी की दुकान पर चले जाते हैं। आओ आओ बच्चों, तुम लोगों का स्वागत है, सुबह सुबह चाय का आनंद उठाओ। गुनगुन मौसी तीनों को ही चाय दे देती है। मौसी, चाय में अदरक तो होगा ही, वो क्या है ना, बगैर अदरक के चाय चाय जैसी लगती ही नहीं। हाँ हाँ बच्चों, इतनी तेज तो अदरक की खुशबू आ रही है, फिर भी पूछते हो कि अदरक डला हुआ है या नहीं। तीनों ही पक्षी अपनी अपनी चाय को खत्म कर लेते हैं। अरे बच्चों, आज मेरा जन्मदिन है, मैं तो आप लोगों को मिठाई देना भूल ही गई। चोरनी मौसी सबसे पहले मिठाई देने कौवे के पास जाती है। लो बेटा, एक लड्डू खाओ। चोरनी मौसी कालू कौवे के पास पैसे ढूंढने लग जाती है, पर उसे कोई भी पैसे नहीं मिलते। उसके बाद मीनू चिड़िया और मिट्ठू तोते को लड्डू देने के बहाने पैसे ढूंढने लग जाती है, पर उसके हाथ वहाँ पर भी कोई पैसे नहीं लगते। अंत में वो परेशान हो जाती है। अरे मैं पहले बता देती हूँ, मेरे दुकान पर बगैर पैसों के आने की कोई जरूरत नहीं, अगली बार से पैसे लेकर ही आना, पता नहीं फ्री में चाय पीने आ जाते हैं। ये सुनकर तीनों पक्षी समझ जाते हैं। गुनगुन मौसी, हमने तो आपसे ये कहा ही नहीं कि हम फ्री की चाय पीने आए हैं, आपको कैसे पता कि हम पैसे लेकर नहीं आए? ये सुनकर गुनगुन मौसी डर जाती है। ये मैंने क्या कह दिया, मैंने तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी।
नहीं नहीं बच्चों, मुझे कैसे पता होगा, मैंने तो यूं ही कह दिया, क्योंकि हर बार पक्षी यहाँ बगैर पैसों के ही तो आते हैं। बस करो गुनगुन मौसी, हमको सब पता चल गया है कि आप चोरनी हो। जो भी पक्षी यहाँ चाय पीने आते हैं, आप किसी न किसी बहाने से उनके पैसे चुरा लेते हो। नहीं नहीं बच्चों, मेरी तरफ ध्यान से देखो, क्या ये बुढ़िया इस उम्र में चोरी कर सकती है? यहाँ से चलो कालू कौवे और मिट्ठू तोते, अब तो गुनगुन मौसी का इलाज कबूतर महाराज ही करेंगे। सारे पक्षी अगले दिन कबूतर महाराज के दरबार पर जाते हैं और मीनू चिड़िया कबूतर महाराज को गुनगुन मौसी के बारे में बताती है। क्यों गुनगुन मौसी, क्या मीनू चिड़िया सच कह रही है? गुनगुन मौसी की चोरी तो पकड़ी गई थी, इसीलिए वो खामोश ही रहती है। कबूतर महाराज, ये गुनगुन मौसी चाय भी बहुत गंदी बनाती है। ठीक है पक्षियों, अब मेरा फैसला ध्यान से सुनो। मैंने ये फैसला किया है कि आज से गुनगुन मौसी को चाय की दुकान हमेशा के लिए बंद करनी पड़ेगी। नहीं नहीं कबूतर महाराज, ऐसा ना कहें, मेरे घर का गुजारा कैसे होगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे? ये सुनकर कबूतर महाराज दूसरा फैसला सोचते हैं। तुम सभी पक्षियों में से एक पक्षी जो ईमानदार हो और हिसाब किताब के मामले में तेज हो, वो पक्षी आगे आ जाए। हाँ हाँ महाराज, मीनू चिड़िया ईमानदार और होशियार दोनों हैं। कबूतर महाराज, मीनू चिड़िया और इतना ही नहीं, ये चाय भी अच्छा बनाती है। जाओ मीनू चिड़िया, आगे जाओ। उसके बाद मीनू चिड़िया आगे जाती है। सारे पक्षियों सुनो, ध्यान से सुनो, आज से गुनगुन मौसी रोज की तरह चाय बनाएगी और जो भी पक्षी चाय पीने जाएंगे उन सभी का हिसाब किताब मीनू चिड़िया संभालेगी और मीनू चिड़िया को उसकी मेहनत का पैसा गुनगुन मौसी देगी और चाय 10 रुपये गिलास से बेचा जाएगा। ये मेरा अंतिम फैसला है। अगर इसके बाद भी किसी ने धोखाधड़ी करने की कोशिश की तो इस बार वो सजा का हकदार होगा। कबूतर महाराज, आपके सुनाए गए फैसले के साथ हम ईमानदारी से अपना काम करेंगे। कबूतर महाराज, आपने बिल्कुल सही फैसला सुनाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।